आज मसाला किचन में मकर संक्रांति स्पेशल 2 टाइप की बन रही है रेवड़ी गुड़ और तिल की। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। आज की रेवड़ी बहुत ही अमेजिंग है और आप जानते हैं रेवड़ी जरूर बनाई जाती है मकर संक्रांति के दिन। पूजा होती है, गुड़ तिल हमें खाना भी चाहिए, हेल्दी भी है। लेकिन घबराएं नहीं, अगर आपको रेवड़ी ना बनाने आए तो आखिर तक इस वीडियो को देखिए। एक आपके लिए भी रेवड़ी लाए जो आप इंस्टेंट फटाफट बना पाएं। ये रेवड़ी बहुत ही खस्ता होगी, मुंह में डालते ही ऐसे टूटेगी कि मज़ा आ जाएगा। हाथों से भी बढ़िया तोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन रेवड़ियों को बनाया कैसे है। इसके लिए चाहिए मुझे 1 कटोरी करीब 150 ग्राम मैंने ले लिए तिल और 150 से थोड़ा ज़्यादा ग्राम है गुड़। गुड़ आप नॉर्मल जो घर का होता है ना, डार्क कलर वाला गुड़, वही लीजिए। डार्क वाले गुड़ से बहुत अच्छी रेवड़ियाँ बनती हैं। और मैंने ले लिए मखाने, क्योंकि मैं 2 टाइप की रेवड़ी बना रही हूँ। चलिए सबसे पहले हम तिल को भून लेते हैं। यहाँ मैंने लिया एक पैन जिसमें मैं तिल को धीमी आंच पे भूनूंगी। इसके लिए फ्लेम आप बिल्कुल भी ना बढ़ाएं। यहाँ देखिए मैंने मखाने भी ले लिए, उसे दूसरी कढ़ाई में डाल दिया। इसमें भी कोई घी तेल नहीं डालना है, सिर्फ ऐसे ही बिना कुछ डाले आपको स्लो फ्लेम पे से भूनना है क्रिस्पी होने तक। तो ये मैं एक दूसरे गैस पे रख देती हूँ। तिल को फूलने दीजिए, जलना नहीं चाहिए। बिल्कुल फूले हुए तिल क्रिस्प से हो जाते हैं और स्वाद भी बरकरार रहता है। तिल और गुड़ बहुत हेल्दी होता है, हमें किसी भी तरीके से खाना चाहिए। और मैं जो आज लास्ट में एक रेसिपी दिखाऊंगी ना, उसी तरीके से आप और भी कई रेसिपी बना सकते हो। बच्चों की फेवरेट, जरूरी नहीं है मकर संक्रांति पे, कभी भी एनी टाइम वो खा सकते हैं स्नैक्स के टाइप। मैंने आज इस वीडियो में बहुत सारे तिल की चीज़ें बताई हैं। आप इसके अलावा और क्या बनाएंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए इस तरीके से तिल फूल चुके हैं, चटकने भी लगे हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। यहाँ पर तिल में कुछ छोटे छोटे आपको कण भी दिख रहे होंगे। इसको देखकर घबराइए नहीं। थोड़े से पिस्ते की कतरन मेरी इस तिल में के अंदर गिर गई थी, तो वही पिस्ते की कतरन मुझे दिख रही है बार बार। तिल को हम निकाल लेते हैं। करीब 4 से 5 मिनट लग गए इसे भूनने में। ये रेसिपी धीरे जरूर बनती है पर टेस्टी बहुत बनती हैं। रिजल्ट देख के आप भी खुश होंगे जैसे मैं खुश हो रही हूँ। लीजिए मखाने को भी हमने बिना घी के इसी तरीके से भूना है। मैं यहाँ पर आपको ये तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मखाना इस तरीके से टूटना चाहिए, तब तक हमें भूनना है। इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के घी। जी हाँ, घी जरूर डालिए, या तेल भी डाल सकते हैं पर डालिए जरूर, क्योंकि इससे ही ये रेवड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अब इसमें डाल दिया मैंने 150 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है, ये है गुड़। इसे मैंने फाइन चॉप कर लिया, छोटा छोटा कर लिया है। अब इसे भी आप स्लो गैस पे ही भूनेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें भूनने में। इसे 1-2 बार चलाइए। इसमें 2 चम्मच भर के पानी डाल दीजिए। अभी हाल ही में हमने तिल के रोल बनाए हैं और मैंने तिल मावा की रेवड़ियाँ भी बनाई हैं, बहुत बड़ी बड़ी, जो हमारे यहाँ की स्पेशल बनती हैं। बहुत सारी मैंने तिल की रेसिपी दी हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस मकर संक्रांति पे। और बहुत सरल मिठाइयाँ हैं जो आसानी से आप बना भी सकें। गुड़ धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा, लेकिन फ्लेम को आपको बढ़ाना नहीं है। ये देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब आ रही है बारी इसके पकने की। पकाने में बिल्कुल भी कसर ना छोड़ें। अगर पकाने में कसर छोड़ेंगे तो आपकी रेवड़ी जो आपने इतनी मेहनत से बनाई है, ये चूई हो जाएंगी, ये आसानी से टूटेंगी नहीं। पास में एक कटोरी में पानी रख लीजिए। पर 5-6 मिनट भूनने के बाद, मतलब 5-6 मिनट गुड़ जब भूनने लग जाए तभी आप चेक करिए। यहाँ देखिए मैं कुछ बूंदे गुड़ की टपका रही हूँ। जब हम आसानी से इसे तोड़ देते हैं तो मतलब ये गुड़ अभी भुना नहीं है, पका नहीं है। जब ये आसानी से पकने लग जाए, टूट जाए, आप गिरा के देख सकते हो, तोड़ के हाथ में देख सकते हो, पर ये काम आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि गुड़ जब पक जाता है तब हम उसे छोड़ भी नहीं सकते। यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको।
ये देखिए मैं गिरा के दिखा रही हूँ। जब गिराएंगे आप बहुत बढ़िया कड़क सी आवाज़ आए तभी आपको छोड़ना है इसे। ये देखिए मैं तोड़ रही हूँ, आराम से टूट रहा है, कट करके आवाज़ करके टूट रहा है। तो इसका मतलब अब गुड़ बिल्कुल तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें गुड़ को अभी और नहीं पकाना है। यहाँ पर बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है, 1/4 टीस्पून जो होता है उसका आधा डालिए, मतलब 1/8 टीस्पून। अब ये डालने के बाद इसका जब कलर चेंज हो जाए तब ये तिल डाल दीजिए। थोड़े से तिल मैंने निकाल के रखे हुए हैं, वो हमें बाद में लगेंगे। ये देखिए अब फ़ौरन आप एक प्लेटफॉर्म पे या फिर कोई एक शीट ले लीजिए। मैंने यहाँ पर एक शीट ली है, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, उस पर मैं इस रेवड़ी के मिश्रण को डाल रही हूँ। इसे हमें इस तरीके से चलाना होगा। बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है तो हाथ जलने का डर रहता है। बहुत ही आराम से करें, कोई प्लास्टिक की शीट भी ले सकते हैं या फिर चॉपिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हेल्प लेनी होगी 1-2 जने की। मेरे पास 1 जना ही है। ये बहुत ही फास्ट बनानी होती हैं। मेरी तो आज रेवड़ी पता नहीं किस किस शेप की बनने वाली है, मुझे खुद नहीं पता क्योंकि ये बहुत जल्दी बनानी होती है, नहीं तो ये जम जाता है। चिक्की बहुत ही आसानी से बनती है, बस बेलना ही होता है, लेकिन रेवड़ी के लिए हमें छोटे छोटे गोल बनाने होते हैं। ये देखिए मैं बनाना शुरू कर रही हूँ, जिस तरीके से हैंडल कर पा रही हूँ। एक रोल बना रही हूँ, ये बहुत ही आसान से हो जाएगा। रोल बनाने के बाद नाइफ से आप कट करते जाइए। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस इस तरीके से करके फटाफट इसे दबाइए और तिल के साथ डुबो दीजिए। आप हेल्प ज़रूर लें बच्चों की या जो भी घर में है मेंबर। इस तरीके से तिल में डुबोइए और उसको बनाइए। कुछ बड़ी भी बना सकते हो, छोटी भी बना सकते हो। और बचे हुए जो मिश्रण है उसे भी बार बार आप चलाते रहिए। ऐसा इसलिए करना है कि वो जो है एकदम सूख न जाए। हमारे यहाँ तो मकर संक्रांति पे खिचड़ी बनती है, मंगोड़े बनते हैं और तिल की कोई भी एक मीठी चीज़ ज़रूर बनती है। आपके यहाँ और क्या क्या बनता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन इसको देख के घबराइए नहीं, जो दूसरी रेवड़ी बनने वाली है ना वो तो अमेजिंग बनेगी, बहुत ही टेस्टी। बच्चों को तो इतनी पसंद आएगी कि जब मन करेगा बस वही वाली रेवड़ी बनाइए। लीजिए मेरी रेवड़ी तो बन गई हैं। रेवड़ी मेरी पतली तो बनी है लेकिन बड़ी छोटी बहुत बनी है। कुछ छोटी छोटी हैं, कुछ बड़ी बड़ी हैं, लेकिन पतली हैं, क्रिस्पी बहुत बनी हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है। ये तिल में मैंने डुबो दिया था इस तरीके से और मैं यहाँ पर रखती जा रही हूँ। बाकी के तिल मैंने बचाए हैं जो हम दूसरी रेवड़ी बनाएंगे। हाँ, इस रेवड़ी को चपटा करने के लिए मैंने इस जो रोटी सेकने वाला होता है ना गुटका, उसी की भी बहुत मदद ली है। आप कटोरी की भी ले सकते हैं, उससे फटाफट चपटा करते जाइए तो पतली होती जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक पन्नी लगा रही हूँ कि इसे हवा तो लगनी चाहिए पर डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए। तो इस तरीके से पन्नी लगा दीजिए और थोड़ी देर बाद में ये क्रिस्प हो जाएंगी। तो आप भी इसी तरीके से इसे ढक के रखिए जब तक हम चलते हैं दूसरी रेवड़ी बनाने। वो बहुत ही इंस्टेंट बनेंगी और इसी तरीके से आप और भी कई टाइप की रेवड़ियाँ बना सकते हैं। चलिए अब मखानों को तो हमने पहले पका ही लिया था। यहाँ पर डालते हैं हम 1 टेबलस्पून घी। मखाने में मैंने पहले घी बिल्कुल नहीं डाला था, तो यहाँ डालेंगे 1 टेबलस्पून घी और 3 टेबलस्पून के आसपास गुड़। करीब 60 ग्राम के आसपास गुड़ है। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून पानी, एक छोटा चम्मच पानी। बस इसे भी धीमी फ्लेम पे आपको पकाना है, उसी तरीके से जैसे मैंने रेवड़ी के लिए पकाया था, उसी तरीके से ही आपको चेक भी करना है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं बार बार वही नहीं दिखा रही हूँ। जैसे हमने पहले पानी में चेक किया था वैसे ही इसे भी चेक करना है। जब ये पक चुका है, अब मैंने 1 पिंच डाल दिया इसमें मीठा सोडा। इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें देखिए मैंने सारे मखाने डाल दिए हैं। बहुत ही बढ़िया ये रेवड़ी बनकर तैयार होंगी। इन्हें हमें जल्दी जल्दी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मिक्स कर दिया मैंने। अब ये जो तिल हैं, एक प्लेट में मैंने थोड़ा ऑयल लगा लिया था, तिल डाल दिए हैं। ये मखाने में डाल देती हूँ। ये गरम है, इसे इस तरीके से
मिक्स कीजिए। पहली बार मैं भी बना रही हूँ, यकीन मानिए मैंने जब कल बना के देखे थे बहुत पसंद किए सबने, तभी मैं ये रेसिपी आपको दे रही हूँ। इसी तरीके से आप पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं और बादाम रोस्ट करके उन्हें भी आप बना सकते हैं। बस बना के जार में रखते जाइए और बच्चे तो बस छोड़ेंगे ही नहीं। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये हमारी रेवड़ियाँ, जो हम मखाने की रेवड़ियाँ बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बन रही हैं। मैं तो बनाती हूँ और ख़त्म हो जाती हैं। थोड़ा थोड़ा तिल में डुबोते जाइए और इसे एक प्लेट में रखते जाइए। अभी आप जाइएगा नहीं, रेवड़ियों की और मखाने की आवाज़ ज़रूर सुनिएगा। देखिए जब तक हमने मखाने बना लिए, 10-15 मिनट मखाने बनाने में लग गए, तब तक ये रेवड़ियों को 10-15 मिनट हो गए। अब इन्हें काफ़ी अच्छी हैं, ये देखिए कैसे टूट रही हैं ये। यहाँ मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ रेवड़ी, ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है और खस्ता बनी है। यहाँ भी आप आवाज़ ज़रूर सुनिए, आवाज़ सुन के ही आपको लगेगा ये रेवड़ी, भले ही कितने भी शेप अलग अलग बने हों, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत ही अमेजिंग है। ये देखिए मखाने, इसकी आवाज़ सुनिए और इसे तो आप इतना पसंद करेंगे, बस अभी चले जाएंगे किचन में मखाने बनाने। मैंने पहले आपको कैरमलाइज्ड वाले पॉपकॉर्न दिए हैं, वो शुगर और बटर के साथ, लेकिन आज तो आप शुद्ध घी और गुड़ के साथ बनाइए। तो कैसा लगा आपको ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।